मैं कोशिश करूंगा मैं कोशिश करूंगा कि जो है ना इसको क्वेश्चन से डायरेक्ट जो है इसको रिलेट कर करके पढ़ाते रहे, सही है। गेन पावर, सही। अच्छा, ये बात तुमने रीड करना है। State what is meant by kinetic energy. अच्छा, ये जो तुम लोग को पता है ना कि एनर्जी, जो मरियम ने बड़ी अच्छी अंग्रेजी बताई थी, मेरे ध्यान से निकल गई। मरियम दोबारा बताओगे प्लीज। एनर्जी क्या हो रही थी? एनर्जी पोजेस्ड बाय द समथिंग, और क्या था? है ना, यही थी ना कि एनर्जी पोजेस्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। सही है। जी सर। सही, बेहतरीन बेहतरीन, सही है। तो चलो, ये अंग्रेजी अच्छी लगी, इसको जो है हम अपनी लेटर ऑन लेक्चर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। वैसे नॉर्मली अगर तुम लिखो तो एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, या एनर्जी स्टोर इन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। सही है, खैर। तो तुम लोग ने ये तो पढ़ लिया, आ जाओ जरा आगे देखो प्लीज, पार्ट बी देख लो। मरियम तुम रीड कर सकती हो, ये रीड करवा लिया जाए। सर रीड करवा लें। ओके, ये बात बच्चे, रीड करना पड़ेगा आपको बार बार, आप हमारे रीडर बन जाओ, सही है ना? जी ठीक। बेहतरीन, ओके। A cannon fires a shell vertically upwards. The shell leaves the cannon with a speed of 80 meters per second and a kinetic energy of 480 joules. The shell then rises to a maximum height of 210 meters. The effect of air resistance is significant. Show that the mass of the shell is 0.15 kilograms. ओके। उसने तुम्हें कैनन बना दिया, सही। कैनन से बॉल लीव कर रही है, सही है। और उसकी स्पीड जो है उसने बता दिया कि 80 मीटर पर सेकंड की आ गई, इनिशियल स्पीड आ गई, सही है। और सही है, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस जूल, सही है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी उसने बता दी है। सो हाफ एम वी स्क्वायर भी तुम्हें पता चल गया, सही है। दिस शेल देन राइज टू द मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस में, ओके ओके। सही है। सो द मास, मास के लिए आप क्या करोगे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसने दी हुई है, सही है। वो आपको 480 दिया हुआ है। सो हाफ आप, एम एम क्या आएगा यहाँ पे? एम आ जाएगा, एम आया नहीं, एम निकालना है। ओके, और वी हमारे पास है 80 का स्क्वायर, सही। सो 480 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू एम। सो चेक करो, कुछ आता है आंसर? 0.15. जीरो, आओ, बेहतरीन आ रहा है यार। 0.15 kg, ओके। प्लीज मूव ऑन, आगे रीड करो ये बात। For the movement of the shell from the cannon to its maximum height, calculate the gain in gravitational potential energy. हम्म। अच्छा देखो, उसने पहले ही बता रखा है कि एयर रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंट है। अगर एयर रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंट है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ लॉस कहीं ना कहीं आएगा, सही है ना? तो वो लॉस भी हमने कंसिडर करना पड़ेगा। अच्छा जी, चलो खैर। तुमसे उसने बोलिए कि ओके, तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, उसने हाइट दे दी है तुम्हें, सही। और हाइट 210 दी है, और तुम्हें गेन निकालना है, सही। सो गेन के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अच्छा देखो, इससे जो है ना थोड़ा सा पर्टिकुलर है ना, कि अगर वो तुमसे बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी एक पॉइंट पे निकालो, तो उसका फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर लिखोगे स्ट्रेट अवे, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर तुमसे बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी आप निकाल दो, तुम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, गेन या डिक्रीज या इंक्रीज निकाल दो, तो उसके लिए तुम क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाला लिख दो। और अगर पोटेंशियल के लिए बोले तो हाफ चेंज इन एम जी और H2 - H1 करके लिख दो, सही है। क्योंकि मैंने कुछ पेपर में देखा है जिसके अंदर एग्जामिनर रिपोर्ट के अंदर जो है ना वो चेंज वाले फॉर्मूले पे नंबर देता है, और कुछ के अंदर वो अगर नॉर्मल फॉर्मूले भी लिखे तो उस पर भी पास कर देता है, सही है। तो इसलिए हम जो है थोड़ा सा सेफ साइड के लिए ये वाला फॉर्मूला लिख लिया करेंगे, सही है। सो उसने हमें बता दिया है कि इसका मास हमने निकाल लिया 0.15 kg, सही है। और ग्रेविटी 9.81 हमें पता है। स्टार्टिंग वैल्यू जीरो, स्टार्टिंग वैल्यू जीरो होगी और एंडिंग वैल्यू है 210, सही है। फाइनल वैल्यू यानी इनिशियल वैल्यू जीरो है, फाइनल वैल्यू इतनी है, सही है। तो जरा कैलकुलेट कर दो, 0.5 इंटू 9, 0.15 इंटू 9.81 इंटू 220।
309। तुमने बोला 309, ओके। अच्छा देखो, अच्छी अच्छा तरीका अगर हम इसको लिखें तो हम 310 लिख देते हैं, सेट है ना? कोई मसला? सर ये ऑलरेडी राउंडेड। कितना राउंड है ना, खैर खैर, वो आपने जो राउंड किया वो डेसिमल प्लेस को किया होगा ना। मैं असल में जो है, जी हमें जो है ना इसके अंदर उसके अंदर एएस की फिजिक्स में जो है ना, दो एसएफ के अंदर आंसर देने होते हैं, सही है? तो वो 308 होगा, पहले आपने उसको 9 कर दिया होगा, राइट? मतलब 8 पॉइंट समथिंग समथिंग, आपने जी उसको 9 बना दिया होगा, सही है? खैर, 8 हो, 7 और 5, अगर 5 से बड़ा कोई भी है तो हम उसको जो है 2 एसएफ के लिए हम 310 कर देते हैं, राइट? जी ठीक। ओके, सो द वर्क डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस। अच्छा, वर्क डन, तुम्हें पता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, अगर हमारे पास जो एयर रेजिस्टेंस नहीं होती, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में थी, पोटेंशियल एनर्जी उतनी एंडिंग में होनी चाहिए थी, सही है? लेकिन ऐसा नहीं है, डिफरेंस आ रहा है। तो उस डिफरेंस, वो जो डिफरेंस आ रहा है वो बेसिकली वर्क डन के अंदर जा रहा है। सो वर्क डन अगर तुमने निकालना है तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में थी 410, और एंडिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे पास आ रही है वो आ रही है 310 की। एक मिनट मैं देख लेता हूँ पहले, वैल्यू सही है कि, ओ सॉरी, 480 की। सो 480 की, सही है? 480 की और 310 की आ रही है। सो चेंज इन एनर्जी कितना आ गया तुम्हारे पास? 310, 410 और 170 का, 170 का, राइट? और जी तुम्हें ये पता है कि ये बराबर होगा एफ एस के, सही है? और उसके अंदर तुम्हें पता है कि जो तुम्हारी बॉल ने हाइट ट्रेवल की है वो तुम्हारे पास 201 है, सही है? टू सॉरी 210 है, सही है? तो तुम यहाँ से फोर्स भी निकाल सकते हो। अच्छा, अच्छा, नहीं नहीं नहीं, वो इतना काम नहीं कर रहा, सॉरी सॉरी सॉरी। वो तुमसे सिर्फ बोला वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स, सही है? तो वो तुम सिर्फ माइनस करके निकाल लोगे, सही है? सो ये 170 आ जाएगा सिर्फ, सही है? आगे शायद बोलेगा वो। ना, ये बोल रहा है एवरेज फोर्स बोल रहा है, सही। सो अब यहाँ पे तुम जो है फॉर्मूला लिख के स्टार्ट करना ताकि नंबर मिल जाए, एफ एस, सही। सो 170 डिवाइडेड बाय 210 इज इक्वल टू एस, इज सॉरी, इज इक्वल टू एफ। सही बच्चे, बताओ कितना आ रहा है? 0.81। आपने बोला 3.81 या 0.81? 0.81। ओके, 0.81, सही। ओके, मरियम आपको भी समझ में आ रहा है ना? जी सर। बच्चों प्लीज देखो, आगे चलो, मैं पढ़ देता हूँ। A shell leaves the cannon at time t equals to 0 and reaches the maximum height at t equals to t. Okay. On the figure 2.1, sketch the variation with time t of the velocity v of the shell from the time t equals to 0 to t equals to t. Numerical values of v are not required. Okay. अच्छा, तो तुम लोग को कोई जहन में तुम लोग की कोई शेप आ रहा है कि किस तरह से शेप बनेगा? बताओ बच्चों। एनी आइडिया? मेरे जहन में जो है कुछ इस तरह का आ रहा है। अच्छा जनाब, तो उसने जब स्टार्ट किया तो कोई एक मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट किया, सही है? तो वेलोसिटी जीरो नहीं थी उसने जब स्टार्ट किया, सही है? और फिर उसके बाद जो है उसकी इनिशियली जो है ना वैल्यू वेलोसिटी थी वो मैक्सिमम थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वेलोसिटी उसकी चेंज होनी शुरू हुई, या उसकी वेलोसिटी जीरो हुई, सही है? तो इसका मतलब है कि लाइन, मतलब अगर जनरली देखूं तो मेरे पास यूं बननी चाहिए, लेकिन कर्व लाइन बनेगी, ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेट नहीं बनेगी, सही? क्योंकि वेलोसिटी जब टी तक पहुंच रहा है, सही है, मतलब मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी जीरो है, सही? ये चीज मुझे पता चल गई कि उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे, यानी एट टाइम टी पे उसकी वेलोसिटी जीरो है, सही है? अब मेरे पास कर्व दो सिनेरियो से बन सकते हैं, एक तो ये बन सकता है और एक तो ये बन सकता है, सही है? तो तुम लोग को क्या लगता है कि कौन सा कर्व फिजिबल रहेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? मैं नंबर भी दे देता हूँ, 1 2। कोई आइडिया है किसी के पास? वन। एंड वाई नॉट 2? तुक्का? के वन में वो रेजिस्टिव फोर्स की वजह से स्पीड डिक्रीज होनी होती रहनी चाहिए। ओके, और 2 में जो है वो कांस्टेंट स्पीड आ रही है शुरू में, इसलिए? जी ओके, सही है। आप ये भी कह सकते थे
कि जब शुरू में बॉल की जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा उस पर रेजिस्टिव फोर्स लगेगी, और जितनी कम स्पीड होगी उतनी कम रेजिस्टिव फोर्स लगेगी। सही है। तो इनिशियली बॉल की स्पीड तेजी से कम होनी चाहिए और फाइनली आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इनिशियली ज्यादा स्पीड होगी, जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगी तो स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होकर जीरो हो जाएगी, राइट? ऐसे ही ना? तो इसलिए जी हमारे पास जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो ज्यादा बेहतर है। सही हो गया, चलो ओके आगे रीड करो प्लीज। मरियम, आपको भी समझ में आया ना? सर एक दफा वापस बता दें। अच्छा, क्या चीज बताऊं, ग्राफ बताऊं या पूरा कॉन्सेप्ट? सर रीजन। ओके। तो देखो हम ये तो हमारे पास यूं ग्राफ बना सकते थे, सही है, और ये तो हम यूं ग्राफ बना सकते थे, सही है। अच्छा, एक ग्राफ के अंदर अगर ये नीचे वाला ग्राफ, अबे भाई ये क्या बन गया? अच्छा, अगर आप नीचे वाला ग्राफ देखो और आप ऊपर वाला ग्राफ देखो, तो नीचे वाले ग्राफ के अंदर क्या हो रहा है, दिस इज द वेलोसिटी, सही है, और दिस इज द जीरो वेलोसिटी, सही है। तो अगर नीचे वाला ग्राफ अगर आप देखो तो उसमें क्या हो रहा है, इनिशियली जो वेलोसिटी है वो जल्दी से डिक्रीज हो रही है, जल्दी जल्दी डिक्रीज हो रही है, सही है। और उसका रीजन ये कि आप जितना तेज चलते हो उतना आपको एयर रेजिस्टेंस फील होती है, राइट? तो इसका मतलब है कि आपका ऑब्जेक्ट जितना तेज स्पीड पे होगा उसने इनिशियली उतनी ज्यादा एयर रेजिस्टेंस फील की होगी, सही है। और उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी कम हुई होगी, और जैसे जैसे वेलोसिटी कम हुई होगी वैसे वैसे उसकी एयर रेजिस्टेंस भी कम हुई होगी, या इसको उल्टा भी कह सकते हो कि जैसे जैसे उसकी एयर रेजिस्टेंस कम हुई होगी वैसे वैसे वेलोसिटी भी कम हुई होगी, सही है। सो फाइनली उसकी वेलोसिटी ऐसा ऐसा कम हो रही है और इनिशियली तेजी से कम हो रही है, सही है। तो इस वजह से हमने पहला वाला ग्राफ का दूसरे वाले ग्राफ के अंदर जो है इनिशियली वेलोसिटी मतलब जो वेलोसिटी का डिक्रीज है वो देर से चेंज हो रहा है, इनिशियली जो है वो तकरीबन कांस्टेंट है, और फाइनली फिर जाके वो चीज चेंज हो रही है, सही है, समझ रही हो? जी सर। सर, ओके, ये आपको बोलो बोलो। टी पे स्पीड जीरो कैसे पता चली? है, देखो, अच्छा, वो तुम्हें बोल रहा है कि ओके, एंड रीचेज द मैक्सिमम हाइट एट टी इक्वल्स टू जीरो, सही हो गया। अब अगर यहाँ अगर आप रीड करो, सही है, तो उसने बोला कि भाई राइजेस टू द मैक्सिमम हाइट इतनी, सही है। तो इसका मतलब है कि भाई मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए? बोलो। जीरो हो जानी चाहिए। होनी चाहिए ना? तो वो यही बोल रहा है। तो मुझे फिलहाल तो क्वेश्चन से ही पढ़ के पता चला है कि जीरो होनी चाहिए, सही है, तो इस वजह से मैंने किया, सही है। जी ठीक। अच्छा जनाब, चलो आगे आ जाओ। ओके, द फोर्स ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके, कंपेयर द force due to the air resistance acting on the shell as it rise with the force due to the air resistance as it falls, okay। चलो, अब इसमें हम क्या बोले? देखो, डायरेक्शन आपके पास सिर्फ चेंज होगी, सही है। आपके पास जो है एक तो वेट होगा, सही है, वो जो वेट होगा वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ लगेगा, चाहे वो बॉल ऊपर जा रही हो चाहे वो बॉल नीचे आ रही हो, सही हो गया। लेकिन जो है, जब आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, जब वो ऊपर जा रहा होगा उसकी मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो जो फोर्स होगी, यानी जो एयर रेजिस्टेंस वाली जो फोर्स होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, सही है। और जब वो नीचे गिर रहा होगा तो उसकी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, सही है। समझ पा रहे हो जी बच्चों, बताओ। जी सर। ओके जनाब, चलो, अब मैं तुम लोग को ये भी, अच्छा देखो, एक तो तुम लोग ने ये बता दिया कि भाई व्हेन द शेल rises, the resistive force, सही सही, will be downward, सही, and when fall, the resistive force will be upward। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, तुम्हें क्या लगता है
कि किस सिनेरियो के अंदर जब ऊपर जा रहा होगा या नीचे आ रहा होगा, किस सिनेरियो के अंदर ज्यादा रेजिस्टिव फोर्स फील होगी और किस सिनेरियो के अंदर कम रेजिस्टिव फोर्स फील होगी, तुम्हें क्या लगता है? यस। मेरे कहने का मतलब ये, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। मान लो ये बॉल है, मैंने इस बॉल को वो ऊपर फेंक रहा हूँ, सही है, विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 80 सेंटीमीटर, 80 मीटर पर सेकंड, सही है, और वो मैक्सिमम हाइट पे जाके जीरो वेलोसिटी हो रही है, सही है। एक सिनेरियो मेरे पास ये है, यानी राइजिंग का। दूसरा सिनेरियो है मेरे पास फॉलिंग का, कि जब मेरे पास ऑब्जेक्ट गिर रहा होगा, व्हेन इट्स अबाउट टू फॉल, सही है, सो इनिशियल वेलोसिटी होनी है जीरो, और अगर ये उसी पॉइंट पे आ रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि तकरीबन 80 आ रही है, सही, मान लेते हैं, सही है। तो तुम मुझे बताओ कि जैसे जैसे तुम ऊपर जा रहे होगे, रेजिस्टिव फोर्स तुम्हारी इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी, और इसी तरह से जब तुम नीचे आ रहे होगे, तो रेजिस्टिव फोर्स तुम्हारी इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी, बताओ बच्चों। सर जब ऊपर जाएंगे तो रेजिस्टिव फोर्स डिक्रीज होगा, एंड एनी रीजन? बिकॉज स्पीड डिक्रीज हो रही है। वेरी गुड, तो स्पीड पहले ज्यादा होगी तो उसकी वजह से रेजिस्टिव फोर्स ज्यादा होगी, सही हो गया। और इसका उल्टा उधर होना चाहिए, है ना? जी। ओके मरियम, आपको भी समझ में आ रहा है ना? जी सर। ओके, सो हमने बोला कि when the shell move up, resistive force decreases, and vice versa when it comes down। सही हो गया, तो चलो, ये हमने बात कर ली, ओके।